नमस्ते दोस्तों। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ उन व्यूअर्स के लिए कि जिनकी मुझे आज एनर्जी पिक हुई है कि जैसे मन में उनके बहुत दुखी हैं और सुसाइड वाले थॉट्स आ रहे हैं कि अब बस अपने दुख से बहुत दुखी होने के बाद वो सोच रहे हैं कि ऐसी ज़िंदगी ऐसी लाइफ से बेटर है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे नहीं पता कि ये मेरे व्यूअर्स में से मेरे सब्सक्राइबर में से किसकी एनर्जी है, और प्लीज़ मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, क्योंकि ऐसा मैसेज करना पॉसिबल नहीं होता है सोशल मीडिया पर। लेकिन प्लीज़ मुझसे आप कनेक्ट होइएगा और मैं आपको थोड़ा भी अगर गाइड कर पाऊँ, मैं अपनी एंजल से कहूँगी कि प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेज दीजिए कि आपको कोई अच्छी गाइडेंस मिले और आप अपने दुख से, एक पेन से आप अपने आप को उबार पाएँ, और ऐसे जो भी थॉट्स आ रहे हैं तो वो थॉट्स आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, ईश्वर ने हमें दी है कुछ अच्छे काम करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। सबकी लाइफ में होती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि लगता है कि बस ऐसी लाइफ से हमें मर जाना बेहतर होता है, ऐसे थॉट आते हैं। लेकिन जो जो इन पलों से जीत जाता है, इस सिचुएशन से हारता नहीं है, उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, बल्कि उस अपने आप को बड़ा कर लेता है सिचुएशन से। लाइफ में ऐसी ज़िंदगी देखिए हम सबको मिली है, बहुत कीमती। चलिए, मैं बात करते करते शफल भी करती हूँ और अपने एंजल से कहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जिनके भी मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं सुसाइड के, सो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं उन तक, उनकी क्या सिचुएशन है, ऐसे थॉट उनके मन में क्यों आ रहे हैं, और मेरे एंजल्स मुझे आगे उनके लिए गाइडेंस भी लेंगे तो गाइड करें। तो पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ, सबकी अपनी अपनी जर्नी मिली हुई है इस पृथ्वी पर, तो किसी को भी जो है अपनी लाइफ को छोटा नहीं समझना चाहिए कि नहीं बस हो गया, बस बहुत हो गया। ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन आप अपने आप को हिम्मत बना के रखिए और डटे रहिए। वो एक डायलॉग भी था ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो जो लगता है कि सिचुएशन में हार रहे हैं लेकिन लास्ट टाइम में जीत जाते हैं, वही बाजीगर होते हैं। देखिए, अभी बहुत सारी एनर्जी आ गई है, मेरे व्यूअर्स बहुत थोड़े से बेचैन हैं इस वजह से। देखिए, ये देखिए, लेकिन मैं लूँगी नहीं। देखिए, वही मैंने बताया ना कि कुछ ऐसी सिचुएशन उनको है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, उनको लग रहा है कि बस अब एंड कर लेना चाहिए, जैसे लाइफ का एंड कर लिया है इसने, और शॉर्ट्स लगी हुई हैं। कितना पेन होगा आप इमेजिन कीजिए, कितनी शॉर्ट्स अगर आपके पीठ में पीछे से कोई लगा दे तो कितना पेन होता है। तो ऐसे ही किसी पेन में हमारे व्यूअर्स हैं जिनके लिए आज मैं गाइडेंस लेने वाली हूँ, और उनको ऐसा ही लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म, बस सब खुद को भी ख़त्म कर लो। बहुत सी सिचुएशन में अपने आप को स्टक पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत टाइम से हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में हैं। तो प्लीज़ मैं अपने एंजल से कहूँगी कि हमारे व्यूअर्स, उनके मन में जो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, वो क्यों आ रहे हैं, इतना सैड, इतना दुखी वो क्यों फील कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स
एंजल्स बताइए प्लीज़ उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना दुखी हैं और ऐसे थॉट उनके मन में। देखिए बहुत हमारे व्यूअर्स बहुत बेचैन हैं। देखिए मे बी प्यार का कोई इशू हो, मे बी कहीं पैसे का भी कोई इशू हो सकता है। देखिए बहुत सारे कार्ड आए हैं ना, इसलिए मैं ले नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत बेचैन हैं हमारे व्यूअर्स, मुझे समझ आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स, ये किनकी एनर्जी है हमारे व्यूअर्स में से, प्लीज़ सही गाइड कीजिए। उनके साथ ऐसा क्या हुआ है रिसेंटली, उनके साथ ऐसा क्या हुआ है और वो इतना दुखी, इतना सैड क्यों है कि उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या हुआ है हमारे व्यूअर्स के साथ। क्या हुआ है। एस ऑफ सॉर्ड्स, चलिए और कार्ड लेते हैं। न्यू बिगनिंग तो सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल फिर ऐसी एनर्जी क्यों आई है मुझ तक। देखिए बहुत सारे ये फूल का कार्ड आया है, इसलिए मेरे मुँह से फूल निकल गया है। देखिए फिर से अगेन इतने सारे कार्ड आ गए हैं, मैं दिखा देती हूँ। बहुत कंफ्यूज्ड हैं हमारे व्यूअर्स, कहीं स्टक हैं, उस चाह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, मुझे जजमेंट मिलना चाहिए। आगे बढ़ना भी चाहते हैं, सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, लग रहा है। ऐसा क्या है, देखिए ये है एनर्जी जो उनको निकलने से रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। देखिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग तो सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल बहुत बर्डन में हैं। बहुत उनको लग रहा है कि बहुत हैवीनेस फील हो रही है, इसीलिए उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। और क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स जिनके मन में ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं एंजल्स, जिनके भी मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए एंजल्स। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में जो ऐसे थॉट आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड देखिए, पहले ये कार्ड आया था ना। देखिए 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वही मैंने जो बोला है कि बहुत पेन में है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं दिमाग में। वही ये 2 एनर्जियाँ बता रही हैं कि खुद से ही लड़े चले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत से सवाल हैं, बहुत से जवाब हैं, खुद ही ले रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं अपने आप को। और मे भी कुछ व्यूअर्स के फैमिली में भी ऐसी सिचुएशन होगी, लड़ाई झगड़े वाली बन गई होगी, इस वजह से भी उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। और यस, जजमेंट तो चाह रहे हैं उन्होंने। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये सब कुछ सिचुएशन जब इनके हाथ से इनको निकलती दिख रही है, लग रहा है कि नहीं है मेरे हाथ में, तो सब कुछ अब यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहते हैं, भगवान पे छोड़ देना चाहते हैं, एंजल्स पे छोड़ देना चाहते हैं कि बस सब बहुत हो गया, मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है और अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन है आपसे रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस सिचुएशन से निकलना तो चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं, दिमाग से सोच भी रहे हैं
कि इस बर्डन से, इस सिचुएशन से, इस हैवीनेस से मैं कैसे निकलूं बाहर। लगातार सोचे जा रहे हैं, अपने मन में ही अंतर्द्वंद सा चल रहा है उनके मन में विचारों का। देखिए बहुत सारे आ गए हैं, हमेशा की तरह मैं दिखाती हूँ। देखिए प्यार में सिचुएशन प्यार वाली है, प्यार में मे भी धोखा मिल गया है, या प्यार में कोई इश्यूज़ हैं फैमिलीज़ में, फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं फैमिली में, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे मे बी। तो ये भी हो सकती है सिचुएशन, इसलिए भी सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत हैवीनेस हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे। देखिए अगेन आपने देखा ये कार्ड आया था और मैंने रख दिया था, तो ये प्यार का ही इश्यूज़ है ना। ये देखिए निकल रहा था लेकिन गिरा नहीं है। मैं लूँ या ना लूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए वन मोर कार्ड एंजल्स, ऐसा क्या है और ये प्यार का मामला तो है, एंजल्स ने बता दिया है। अरे ये 10 ऑफ कप्स भी निकल कर आ गया है। तो 10 ऑफ कप्स की मतलब यस, जैसे मैंने बोला है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मे बी फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली नहीं मान रही है। जैसे कि लव के 2 बार कार्ड आए, तो प्यार का इश्यूज़ तो है, फैमिली नहीं मान रही है मे बी, और आगे बढ़ना चाहते हैं मे बी। ये आपका ट्विन फ्लेम कार्ड भी होता है, मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। चलिए अब हम व्यूअर्स की, हमारे आज की जो मैंने पूछा था कि एनर्जी क्यों है इतनी हैवी, तो अब यहाँ क्योंकि मुझे एक कार्ड मिसिंग लग रहा है, मैं तो एक कार्ड और लेना चाहूँगी एंजल्स। हालांकि मैं इतनी लेंदी कार्ड में निकालती नहीं हूँ। देखिए अगेन क्या करें, ले लेते हैं। एंजल्स चाह रही हैं कि आप इसको ले लीजिए, तो ठीक है। मैं एंजल्स का कहना मैं नहीं टाल सकती हूँ, तो मैंने इस कार्ड को अगेन ले लिया है। और अगेन लास्ट की एनर्जी यही है जो आपने भी देखी थी। तो देखिए हैप्पीनेस इसीलिए फील हो रही है, प्यार का मामला है। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, मे बी आप जिससे प्यार करते हैं उनसे आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है आपका। आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपकी फैमिली मे बी इस रिलेशन के लिए मान नहीं रही है, इसलिए झगड़े, इसलिए आपको हैप्पीनेस फील हो रही है। और अब आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना, ईश्वर पे, एंजल्स पे, भगवान पर छोड़ देना चाहते हैं आप, कि सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है, और जो भी होगा जैसे भी होगा। और किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी बताती है कि मे बी आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छा आपके पास नॉलेज है, विजडम है, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के, एक किंग और क्वीन की पर्सनैलिटी जो होती है वैसी पर्सनैलिटी के मालिक आप हैं। तो देखिए आज मैं कुछ हट के करना चाहती हूँ। देखिए एंजल्स भी मेरे साथ कुछ हट के ही कर रही थी कि ये कार्ड को बार बार दे रही थी कि ये ले लो रीडिंग में, और फिर मुझे उनका कहना मानना ही पड़ा। तो आज मैं देखिए जो पॉजिटिव एनर्जी की बुक है, और इसमें से मैं एक गाइडेंस लूँगी, अपनी एंजल्स से कहूँगी। इसमें से एक सिर्फ बॉटम लाइन में पढ़ूँगी, आपके सामने ही मैं निकालूँगी। तो मैं अपनी एंजल्स से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए एक कोई भी एक जो भी गाइडेंस हो, प्लीज़ आप मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे दीजिए। ड्रीम कैचर, देखिए कार्ड निकल कर आया है ड्रीम कैचर का। इसको देखिए बहुत लेंदी है तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन जो बॉटम की लाइन है
तो वो मैं पढ़ के बता देती हूँ। रेस्ट फॉर नाउ, यू विल नीड योर स्ट्रेंथ फॉर द नेक्स्ट मोमेंटस स्टेप्स। देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे इसलिए हुआ, मैं चश्मा यूज़ करती हूँ और फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं था, तो दैट्स वाई। देखिए हमारी एंजल्स भी कह रही हैं कि रेस्ट फॉर नाउ, भी आप आराम कीजिए। आप अभी इस सिचुएशन में हैं कि अभी आप रेस्ट कीजिए और आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन कीजिए। जो स्ट्रेंथ आप गेन करेंगी वो आपको नेक्स्ट मोमेंट में नेक्स्ट स्टेप के लिए काम आने वाली है। तो एंजल्स ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अभी आप देखिए, गलत मत सोचिए। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उनको आप अभी जाने दीजिए, रहने दीजिए, रेस्ट कीजिए आराम से। सब कुछ ईश्वर के एंजल्स के ऊपर छोड़ दीजिए और अपनी अंदर जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए, उसको इकट्ठा कीजिए, ताकि आगे आपकी एक बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ आने वाली है। तो उसके लिए आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए, स्ट्रेंथ को इकट्ठा कीजिए और ऐसे गलत विचारों को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, और जिसको भी रेजोनेट की हो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत से बना रही हूँ, और देखिए मेरी एंजल्स भी आपको गाइडेंस देने के लिए बेताब रहती हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी से एक अच्छी बेहतरीन रीडिंग आपके लिए लेकर आती हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।